हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। गाइस, दिन का 12 बज चुका है और अभी तक हम नाश्ता खाना कुछ भी नहीं बनाए हैं। तो आज सुबह सुबह ही मो के पापा को ऑफिस जाना था तो हम सत्तू घोल करके दे दिया और उनको भी पिला दिया, खुद भी पी लिए। तो उससे ही पेट भर गया था। तो आज शनिवार है तो आज बना रहे खिचड़ी खाने में, क्योंकि अधिकतर शनिवार को हम खिचड़ी बना ही लेते हैं। गाइस, आज इतना ज़्यादा मतलब सुबह में ही ना अम्मो 3 बजे भोर में उठ गई है। 3 बजे भोर में उठ करके और खेलना स्टार्ट कर दी थी। उसके चक्कर में हमको भी उठना पड़ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 बजे से उठी हुई है और अभी नाश्ता बना रही है। 3 बजे उठे ना तो अम्मो को खिलाते मतलब खेलने चक्कर में उसका 5 बज गया, 5:30 बज गया था। 5 बजे के बाद उसको नींद आया तो उसको सुलाने के चक्कर में हम खुद सो गए और सोए तो सीधे उठ रहे हैं 7:30 बजे। तो 7:30 बजे उठे तो फिर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने में टाइम लग जाता है। इसलिए अम्मो के पीछे 1 घंटा लग जाता है। उसको तेल पानी करना, उसको नहलाना खिलाना सब करना रहता है। अकेली ही है और कोई है नहीं कि कर देगा आदमी। और अम्मो के पापा उठेंगे तो उनको एक ही काम है, झाड़ू पोछा कर देते हैं। लेकिन आज एक ही काम था, देर हो गया था तो गाछ में उनको पानी पटाना। और गाछ में आज कड़ी पत्ता का गाछ 2-3 गाछ लाए हैं तो वही सब लगाने में वो बिज़ी हो गए। तो इसी के कारण नाश्ता नहीं बना पाए हम। तो फिलहाल हम इधर खींच लिए हैं। तो हम खिचड़ी में ना ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ प्याज लहसुन मिर्चा और आलू और कुछ नहीं। और बस ये जो दाल मतलब मेरा खिचड़ी का चावल दाल है उसी को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें। तो इसमें हम 4 किस्म का दाल लिए हैं और 1 किस्म का चावल लिए हैं। इसमें पता नहीं चल रहा होगा कि 4 किस्म का दाल है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। मूंग दाल है, मसूर दाल है, चना दाल है और मूंग दाल है, रहर मसूर है 2 दाल। रहर मसूर के साथ हो गया चना दाल और मूंग दाल, 4 दाल है इसमें मिक्स। और ये 4 दाल का हम आज खिचड़ी बनाने वाले हैं। फटाफट खिचड़ी बना ले रहे हैं। टाइम हो गया है 12:30। अम्मो के पापा 1 बजे या 1:30 बजे के लगभग में आ जाएंगे खाना खाने। और वो देखेंगे कि आज हम नाश्ता के साथ साथ खाना भी नहीं बनाया है, तो पता नहीं आज क्या रिएक्शन होगा उनका। तो फिलहाल हम फटाफट खिचड़ी को सीटी लगाते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखलाते हैं क्या और क्या बना रहे हैं खाने में। तो खिचड़ी के साथ सोचे कि आम का और लहसुन का चटनी भी बना दिया जाए। तो आम यहाँ पे हम काट करके रख देते हैं। मतलब आम ऐसे काट करके हम अधिकतर फ्रिज में रख ही देते हैं कि क्यों कभी गुड़म्मा बनाने का इच्छा करता है या कभी चटनी बनाने का इच्छा करता है तो डायरेक्टली इसमें डाल करके पीस लेते हैं। काटने उठने का झमेला नहीं रहता, क्योंकि अब ये काम ना अम्मो के पापा का है। अम्मो के पापा ही काट के रख देते हैं तो हमको टेंशन नहीं होता है। ये लहसुन भी छील करके ही रख देते हैं फ्रिज में हम। और इसको फिलहाल पीस लेते हैं। और ये आम हम रख दे रहे हैं क्योंकि इसका आज हम शाम को सोच रहे हैं कि गुड़म्मा बना करके रखेंगे। क्योंकि गुड़म्मा बना करके हम रख देते हैं फ्रिज में ना तो काफ़ी टाइम तक चलता है, 4-5 दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। और खाने रोटी के साथ स्पेशली हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी हम लोग बिना मीठा का खा ही नहीं सकते। मतलब मीठा ऐड करना ही है खाना में, कुछ भी क्यों ना हो। लास्ट में चीनी ही का है नहीं खाना है, लेकिन खाना है मीठा। तो हमको आम का चटनी से ज़्यादा आम का कुच्चा अच्छा लगता है। तो देखते हैं कि आम का कुच्चा के जैसा ही हम सोचे कि पीस ले दें इसको। ये देखिए, ये पूरा महीन नहीं किया है, हल्का दरदरा टाइप में रह गया है कुच्चा के जैसा। तो अच्छा लगेगा ऐसे हमको। इसको यहाँ पे हो गया, खिचड़ी इधर चढ़ा दिए हैं। हम अपना हाथ का बना हुआ चरौरी छान दे रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी के साथ चरौरी वरौरी नहीं रहे तब तक अच्छा लगता ही नहीं है खाना। पापड़ चरौरी, तो पापड़ तो गर्म नहीं खाएंगे, चरौरी ही छानते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल दे रहे हैं चरौरी। इतना अच्छा फूलता है ना, ये बहुत अच्छा बना है। चावल का है ये, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा चरौरी भी तैयार हो गया। गाइस, जब पति पत्नी का झगड़ा, एक घर का एक रूम का झगड़ा जब बाहर जगह पे आ जाए, बाहर रोड पे आ जाए, पब्लिक प्लेस में आ जाए, तो वो अपना पर्सनल झगड़ा नहीं होता है, वो बाहर का झगड़ा हो जाता है। जब आप रोड में अपनी बीवी को मार रहे हैं, अपनी बीवी को जलील कर रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है। उस जगह पे पब्लिक आपको धोएगा ही, पब्लिक आपको पूछेगा ही। इस खाना पीना तो बन रहा है, लेकिन कल से एक बात बताना आप लोग को ज़रूरी समझ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा दिल में तलब था कि कब आप लोग को बताएं। कल हम लोग बाल बच गए, मतलब ऊपर जाने से बच गए। इतना भयानक कल हम लोग के साथ होने वाला था हादसा। किसी और का गलती, किसी और का सब कुछ, वो बिल किसी और के ऊपर फट जाता।
किसी और का झगड़ा, किसी और का टेंशन, किसी और का गलती, वो हम लोग को लेकर के डूब जाता। ऐसा कल होने वाला था। कल तो भगवान का कहिए कि कृपा था, बजरंगबली का कृपा था कि हम लोग सही सलामत बच गए। हम लोग के साथ साथ 2-3 स्कूल की लड़की लोग थी, कॉलेज की लड़की लोग शायद थी, ट्यूशन सारी थी, उन लोग भी थी। उन लोग भी कहिए कि भगवान के भरोसे ही बची है कल जो कांड होने वाला था। तो कल का कांड हम आपको बताते। कल ना शाम के वक्त हम यहाँ से 5:30 बजे के लगभग में निकले थे घूमने के लिए। तो 2 नंबर टाउन है ना रास्ता, वहाँ पे कहीं बात है ये। तो कल एक गाड़ी वाला कार चला करके आ रहा था, फुल स्पीड में था, इतना स्पीड में था ना उसका, मतलब गाड़ी इतना स्पीड में था कि पीछे साइड से ना जब वो आगे बढ़ रहा था तो पीछे साइड से पूरा धूल उड़ रहा था, इतना ज़्यादा स्पीड में उसका गाड़ी था। तो और हम लोग से थोड़ा सा आगे ना 2 स्कूल की कॉलेज की लड़की लोग थी। तो उन लोग तो एकदम मतलब इतना भयानक बची है उन लोग कल कि हम क्या कहें। कार के अंदर एक तो कहा जाता है ना, घर का लड़ाई घर में ही सॉल्व कर लिया जाए तो अच्छा रहता है, कोई भी हो, मियाँ बीबी का हो, घर का हो, फैमिली का हो, जो भी हो। लेकिन आप पब्लिक प्लेस में ला करके ऐसे कीजिएगा तो आपका झगड़ा के चलते आपके गलती के कारण किसी और को ले डूबता। कल एक हमको लगता है कि हस्बैंड वाइफ ही थे शायद। कल एक लेडीज़ थी, वो पीछे कार के पीछे बैठी हुई थी और एक जेंट्स था, वो कार चला रहा था और फुल स्पीड में था। और लेडीज़ फुल मतलब इतना ज़ोर से चिल्ला रही थी कि हम लोग मतलब कितना बताएं, काफ़ी दूर पे थे, मतलब 20-30 कदम की दूरी पे थे, 30 कदम की दूरी पे थे। और वहाँ से चिल्ला रही थी, वहाँ तक हम लोग को अच्छी तरह से क्लियर सुनाई दे रहा था कि वो क्या बोल रही है। बहुत कस के आवाज़ मतलब चिल्ला रही थी। और वो लेडीज़ क्या की, जिस समय वो कार चला रहे थे वो लेडीज़ गाड़ी का गेट खोल करके वो कूदकने वाली थी। लेकिन वो जो गाड़ी चला रहा था आदमी, वो एक हाथ से अपना ड्राइविंग मतलब वो संभाला हुआ था गाड़ी का, और एक हाथ से वो लेडीज़ का हाथ पकड़ा हुआ था। और लेडीज़ पूरी लटकी हुई थी, गाड़ी के एक साइड पूरी लटकी हुई थी। मतलब थोड़ा सा मतलब कोई पोल या गाड़ी या उस जगह पे कोई और कार आते रहता तो फिक्स है कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होने वाला था। इतना भयानक एक्सीडेंट होने वाला था कल के दिन ना कि हम क्या बताएं। कल मतलब कुछ टाइम तक ना हम लोग सब कोई कितना कोई उस रोड से गुजर रहे थे ना, मतलब कुछ टाइम तक 5 मिनट तक हम लोग एकदम मतलब बॉडी सुन हो गया था कि कुछ टाइम तक रुक गए थे, रुक करके सोचने लगे। अब वो गाड़ी वाला इतना स्पीड में था कि वो रांची रोड तरफ निकला तो हम लोग फिर भी रुके थे, रुक करके उसी को देख रहे थे। तो कुछ दूरी पे जा करके वो लेडीज़ कूदक ही गई। कूदकने के बाद लेडीज़ का कई किस्मत कि कुछ भी पता नहीं, कुछ हुआ होगा, चिल्लाया होगा तो अलग बात है, लेकिन वो गिरने के बाद भी स्लो कार हो गया था। यहाँ से हमको लगता है आधा किलोमीटर दूर पे वो कूदक गई थी। बाइक बोल रहे, कार हुआ था तो कूदक गई थी। कूदकने के बाद देख रहे हैं कि वो लेडीज़ थोड़ा देर के बाद हम लोग जैसे ही जा रहे थे उस लेडीज़ के पास तो वो फटाफट खड़ा होकर के चलना स्टार्ट कर दिया। वो कार वाला भी वहीं पे रुक गया। तो जब लेडीज़ ही चली गई ना तो कार वाला के पास जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उन लोग दोनों का मियाँ बीवी का क्या झगड़ा था क्या नहीं कुछ जान नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड हमको बोल रहे हैं कि देखो आजकल की लेडीज़ लोग का ये गलती है। हम कहें कि लेडीज़ का कैसे गलती हो गई, क्या जान रहे हैं कि लेडीज़ का गलती है। तो लेडीज़ चिल्ला रही है, तो लेडीज़ चिल्ला रही है, गाड़ी से उतर रही है, शायद कुछ और बात होगा, इसीलिए लेडीज़ इतना ज़्यादा कस के चिल्ला रही थी। कोई भी शौक से लेडीज़ लड़की औरत चिल्लाती नहीं है गाड़ी में कि हाँ बचाओ या मारो या जो भी गाली गलौज नहीं कर रही थी शौक से। कुछ तो ऐसा बात होगा तभी तो वो गाड़ी से जान रही है। पढ़ी घर अच्छी खासी घर की लग रही थी, अच्छे से देखने से भी लग रही थी और देख करके लग रहा था कि हाँ अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है। लेकिन उतना बड़ा कदम उठाई, वो गाड़ी खोल करके, गाड़ी का गेट खोल करके वो अपने लटक गई है कूदकने के लिए। तो कुछ तो इतना बड़ा बात हुआ होगा तभी तो इतना बड़ा कांड करने चली। मेरे हस्बैंड करें कि देखो कोई भी झगड़ा हो घर के अंदर सॉर्ट आउट करना चाहिए, ऐसे वैसे डिसदैट। पति लोग को तो समझाना मुश्किल ही है कि क्या बात है क्या नहीं, वो बिना जाने ही ओपिनियन देने लगते हैं कि हाँ लेडीज़ ही गलती है, लेडीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेडीज़ को वैसे नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं लेडीज़ को क्या करना चाहिए था, शायद इससे ज़्यादा कर लेना चाहिए था, वो तो भगवान ने जाने। लेकिन कल हम लोग बाल बच गए भाई, भगवान की कृपा से। अम्मू को आगे बैठाए हुए थे और अम्मू चश्मा लगाई हुई थी, हम लोग ना स्लो चल रहे थे, बहुत स्लो चल रहे थे। अम्मू को ना चश्मा आदत है ना कभी कभी निकाल करके फेंक देती है कुछ भी चीज़, तो हम लोग ना उसी के ऊपर फोकस डाले थे कि वो निकाल के फेंक रही है क्या, स्लो आराम से जा रहे थे। और हमको क्या पता था कि इतना स्पीड से गाड़ी आएगा कि 1 सेकेंड के अंदर हम लोग के पास ऐसे आ जाएगा। बहुत भयानक कल बचे हैं, स्पेशली जो स्कूल की जो कॉलेज की लड़की लोग जो थी ना उन लोग सबसे ज़्यादा भयानक बची है, क्योंकि उन लोग फिर बोलने लगी कि दी हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही भयानक बच गए। उन लोग का पूरा मतलब शरीर थरथरा रहा था, ऐसे उन लोग कर रही थी। हम लोग कुछ टाइम तक उन लोग के पास खड़े रहे, बातचीत किए, उसके बाद वहाँ से फिर निकले। तो
तो यही कहना था कि घर का झगड़ा था क्या नहीं था तो कोई जानता है नहीं, लेकिन बाहर ऐसे और इतना हद तक आगे बढ़ जाना दोनों कोई को समझना चाहिए था शायद, क्योंकि वो गिर भी जाती ना, वो कुदक भी जाती ना, तो उसकी जो लड़का था, पति हो बॉयफ्रेंड हो जो भी हो, उसका कुछ नहीं जाने वाला था, उसका कुछ भी नहीं होने वाला था। जो प्रॉब्लम होने वाला था वो लेडीज़ का होने वाला था। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना बन गया है। अम्मू को पापा को फ़ोन करने वाले हैं, वो आएंगे तो फटाफट खाएंगे पिएंगे, क्योंकि नाश्ता तो किए नहीं है। और यहाँ पे अम्मू सोई है तो अम्मू को सोने दे रहे हैं। और मेरा खिचड़ी भी बनने चला है, 1 सीटी लगेगा तो हो जाएगा मेरा खिचड़ी। तो अम्मू के पापा को फ़ोन करके बुलाते हैं, खाते पीते, क्योंकि बहुत कस के भूख लग गया है। सत्तू ही सिर्फ पी है, और कल वही टेंशन में मालूम है रात को हम लोग खाना नहीं खाए थे, मतलब उधर से जा ही रहे थे वैसे कांड हो गया। और फिर हम लोग घूम कहीं भी नहीं गए, फिर आगे बेलवट्टी के खूब लंबा सीटी लगाया ये। कल हम लोग बेलवटी का चौक तक ही गए ना, उसके बाद इच्छा ही नहीं किया कि आगे जाए, आगे कुछ करें। तो कुछ नहीं, बस एक ब्रेड लिए और वापस हम लोग कहें कि चलते हैं अब घर चलते, क्योंकि माइंड ना पूरा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा अंदर से डर बैठ गया था वो गाड़ी वाला को देख करके, कि उन लोग का झगड़ा के चक्कर में ना हम लोग लपेटा में आ जाते कल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।